खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। आईएएफ ने शुरू की है हादसे की जांच। क्रैश हुए तेजस के ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। आईएएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। दुबई एयर शो में करतब दिखाने के दौरान स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। आईएएफ ने एक बयान में कहा कि दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहा एक तेजस फाइटर जेट शुक्रवार को एरोबैटिक डिस्प्ले के दौरान नोज डाइव करने के बाद क्रैश हो गया। एचएएल का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोपहर करीब 2:10 पर एक करतब दिखाते समय नीचे गिर गया। देखते ही देखते वेन्यू पर घना काला धुआं फैल गया। दुबई एयर शो 17 से 21 नवंबर तक DWC दुबई एयर शो साइट पर हो रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा भीषण हादसा वहां पर पेश आया, क्या मंजर वहां पर बना था। ब्लास्ट वहां पर देखने को मिलता है अचानक से एयरप्लेन में और काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। तेजस था ये और इसके अंदर नमन सियाल पायलट जो कि ये पूरे एयर शो के दौरान एरोबैटिक करतब कर रहे थे। जब ये नोज डाइव करता है, जमीन से जाकर टकराता है तो ये पूरा हादसा यहाँ पर हो जाता है। हालांकि हादसे को लेकर जांच पड़ताल अभी भी लगातार की जा रही है। ये बेहद भीषण हादसा ये देखिए देखने को मिला है इस पूरे एयर शो के दौरान जो कि दुबई में चल रहा था। तेजस था ये और इसके अंदर पायलट नमन सियाल सवार थे जो कि इस पूरे एयर शो के दौरान एरोबैटिक करतब दिखा रहे थे। और उसी दौरान जब वो नोज डाइव करते हैं तो ज़मीन पर छूने के कारण तेजस में ये बेहद भीषण ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा सामने आता है। तमाम लोग जो कि वहां पर इस एयर शो का लुत्फ उठाने आए थे अचानक से इस ब्लास्ट के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि देखिए किस तरीके से तमाम लोगों ने इस पूरे हादसे की वीडियो भी कैप्चर की है और इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा हादसा रहा था। एयर शो DCW दुबई में कई दिनों से जारी। आईएएफ ने हालांकि हादसे की जांच शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स की भी अब जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स से ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस जिसमें पायलट नमन सियाल सवार थे और वो तमाम हवा में जो करतब दिखाते हैं वो दिखा रहे थे इस पूरे एयर शो के दौरान। अचानक से बेहद भीषण हादसा, लेकिन ये तो इतने वेल ट्रेंड रहते हैं, फिर अचानक से हादसा क्या किसी टेक्निकल खामी के चलते हुआ? देखिए हर्षा, जो जानकारी सामने आई है, दुबई शो आमतौर पर जो है देश के अलग अलग हिस्से में और दूसरे देशों में भी जो है इस तरह के शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और हर हर देश से जो है अपने जो इस तरह के फाइटर जो प्लेन होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और अपने शोज दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये कोई पहली बार ये हादसा पेश नहीं आया है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे जो है भारत में भी हुए हैं और दूसरी जगहों पर हुए हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब इस वक्त जो करतब दिखाने के वक्त जो है। बिल्कुल शाहिद, चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन ये बेहद बड़ा हादसा। आईएएफ ने इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। 3 सेशंस में अब ये पूरा शो देखने को मिल रहा था। आईएएफ ने कोर्ट में अब इसको लेकर जांच की भी बात कही है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। अजय, जिस तरीके से ये पूरा तेजस क्रैश हुआ है, ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की बात भी अब की जा रही है, अब क्या लगता है इसमें क्या टेक्निकल खामी निकल कर आएगी, क्योंकि पायलट्स तो वेल ट्रेन्ड रहते हैं? किसी भी चीज के लिए इतनी जल्दी कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी फाइटर पायलट जो होते हैं खासतौर पे तेजस जैसी मशीन को जो उड़ा रहे होते हैं और उसमें खासतौर पे मौका जब दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो जो चल रहा हो, कंपनीज और एयरक्राफ्ट शामिल हो, तो उसमें प्रतिभा से जो भरपूर होते हैं उन्हीं उसी पायलट को जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन जो है वो दी जाती है। तो ऐसे में टेक्निकल खामी इसलिए भी नहीं कहा जा सकता
क्योंकि बहुत साल हो गए हैं तेजस को, लगभग अब 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है कि जो वो भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा है। तो ऐसे में कई ऑपरेशनल ड्यूटीज और कई ऐसे एयर शोज जो है वो चुकी हैं। तो ऐसे में वजह क्या रही एग्जैक्टली, ये कहीं ना कहीं जान से पहला कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कही जा रही है और कई जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस भी इलाके में एयर शोज होते हैं वहाँ का वेदर कंडीशंस, वहाँ के टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर विजुअल्स भी देखें तो विजुअल्स में देखें तो तेजस को उड़ा रहे लेफ्टिनेंट जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नमन है, जब वो उस विमान से अपने करतब दिखाते हुए वापस जमीन से लो फ्लाइंग से वापस ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, तभी अचानक से ये फाइटर जेट जो है वो नीचे आ गिरा। अब फाइटर जेट की क्रैश होने की वजह क्या रही, उसमें कोई टेक्निकल खामी आई, उसमें कहीं पायलट की गलती थी या क्या हुआ, ये सब स्पेकुलेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना कि हुआ क्या था ये मुश्किल है। और इसी के लिए जो है वो जांच के आदेश दिए गए हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग से लेकर तमाम पहलुओं को जांचा जाएगा और उसके साथ साथ जो है ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार इसमें गलती क्या थी। उस गलती को फिक्स करना जो है वो पूरी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो हेड होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं। और अब जांच शुरू हुई है तो इसके ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना, एटीसी के साथ जब वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे उस वक्त क्या बात हुई होगी, तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय रहेंगी। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। मिसाइल प्रोग्राम में ईरान का